बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज लोगों ने हम ये बैंड तैयार करना है। ये देख सकते हैं आप कितना शाइनिंग से और कितना ही अच्छा बैंड तैयार हुआ है। आगे हमने ये पत्ता बना के ऊपर बैंड लगाएंगे और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के साथ। मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है अगर आपने लोगों ने ये डिज़ाइन बनाना है तो। आइए चलते हैं हम कटिंग की तरफ। सबसे पहले ये मेरा नीचे बैक है, उसके ऊपर मैंने फ्रंट रखा हुआ है। इस जगह आपने चौड़ाई में गले में 3.25 इंच आपने निशान लगा लेना। गले की चौड़ाई में आपने 3.25 इंच। ये हम सबसे पहले बैंड की कटिंग कर रहे हैं। ये 3.25 इंच मैंने चौड़ाई में निशान लगा लिया है। उसके बाद गले की गहराई का जो आपने निशान लगाना है वो 3 इंच आपने निशान लगाना है। ये 3 इंच निशान लगाने के बाद अब मैं अच्छे तरीके से गुलाई में निशान लगा लूँगा। जी, ये निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। ध्यान से कटिंग करनी है, गुलाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि जितनी अच्छी गुलाई होगी इतनी ही शाइनिंग से बैन लग के आएगा और वो अच्छे तरीके से लग के आएगा और ख़ूबसूरत लगेगा। फ्रंट की कटिंग कर ली है, अब हल्की सी बैक की कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 1 सूत की, 1 या 1.5 सूत की कटिंग कर लेनी है। बैक की कटिंग करने के बाद अब मैंने 7 इंच गला मेरा तैयार होगा। इस बैन का गला 7 इंच तैयार होता है। बैन वाले गले का गहराई 7 इंच होती है और आधा इंच दबा लेते हुए ऊपर से मैं 7.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। जो ऊपर मेरे सिलाई में आना है आधा इंच, वो मैंने निशान लगाया है 7.5 इंच। उसके बाद मैं नीचे से पमैश कर लूँगा कि मेरी कितनी, ये 5 इंच मेरे नीचे से कपड़ा है। ये 5 इंच, 5 इंच का मैंने पत्ता बनाना है। मैंने ये ले लेना है सबसे पहले बुकरम, जिस पे मैंने पत्ता तैयार करना है। अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लूँगा ताकि पत्ता बहुत अच्छे तरीके से बने, फ़र्क ना आए। प्रेस ज़रूर करना है। प्रेस करने के बाद अब मैं पत्ते को ड्रा कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। अब ड्रा करने के लिए मेरे गले की जो गहराई, पत्ते की गहराई थी वो 5 इंच थी। मैं 5 इंच पे निशान लगा लूँगा। सिलाई वाला मार्जिन मैंने पहले से ऊपर लिया हुआ था, इसलिए मैंने सिलाई वाला मार्जिन नहीं रखना, 5 इंच ही मैं रखूँगा। क्योंकि 7 इंच मेरा गला गहरा था तो मैंने आधा इंच बढ़ा के 7 इंच पे सिलाई का मार्जिन रखा था। अब पत्ते की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखनी है। 3 का डबल 1.5 इंच बनता है। 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। क्योंकि मेरा बुकरम डबल है तो मैं डबल बुकरम में इंच टेप की सिंगल का निशान लगाऊंगा और आधा इंच ऊपर से निशान लगा लूँगा। ये आधा इंच आपने ऊपर से ज़रूर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब अच्छे तरीके से मैं इसकी गुलाई कर लूँगा पत्ते की। यहाँ से आपने अच्छे तरीके से पत्ते की गुलाई करनी है। मैं उसी स्केल की गुलाई की मदद से इसे की गुलाई कर लूँगा। अगर आपके पास इस तरह का स्केल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, किसी और गुलाई वाली चीज़ से इसकी गुलाई कर लीजिए या फिर हाथ से कर लीजिए। बस गुलाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये गुलाई करने के बाद अब 1/2 इंच में इस गुलाई के बाद दोबारा से एक निशान लगा लूँगा। ये 1/2 इंच का अपना निशान ज़रूर लगाना है क्योंकि 1/2 इंच का चौड़ाई होगी, जो मेरी पत्ते की चौड़ाई होगी वो 1/2 इंच होगी। 1/2 इंच से कम नहीं लेनी और इससे ज़्यादा भी नहीं लेनी, इससे ज़्यादा कवर नहीं होगी और 1/2 इंच से कम नहीं लेनी, वो अच्छी नहीं लगती। मुकम्मल गुलाई में मैं 1/2 इंच पे निशान लगाता जाऊँगा।
ये निशान लगाने के बाद अब मैं इससे लाइन लगा लूँगा। इस निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगा लूँगा गुलाई में। ये देखें अच्छे तरीके से अपने निशान जिस तरह लगाए थे उस निशान को मिलाते हुए गुलाई में निशान लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। पहले मैं अंदर से कटिंग कर लूँगा। अच्छे तरीके से आपने कटिंग करनी है। किसी भी चीज़ में आपने जल्दी नहीं करनी। अच्छे तरीके से मुकम्मल वीडियो देखनी है और आपने ये डिज़ाइन बनाना है तो अच्छे तरीके से इसकी कटिंग करनी है ताकि ये पत्ता बहुत ही खूबसूरत बन के आए और बहुत ही अच्छा लग के आए। अगर आप टेढ़ा काटेंगे तो वो टेढ़ा सा पत्ता बन जाएगा और वो बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए अपने ध्यान से काटना है। काटते वक्त अच्छे तरीके से निशान लगा के निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी। ये देख सकते हैं कि मैंने पत्ता तैयार कर लिया है और कितने अच्छे तरीके से पत्ता तैयार किया है। अब मैं इस कपड़े के ऊपर पत्ता लगा लूँगा। आपका जो कपड़ा है वो कपड़ा ले लेना है और कपड़े के ऊपर पत्ते को लगा लेना है। मैं आयरन की मदद से अच्छे तरीके से पत्ते को लगा लेता हूँ। ये पत्ते को लगाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। बिल्कुल एक पाँव का दबा लेते हुए बाकी कपड़ा मैं काट लूँगा। इसी तरह गुलाई में जिस तरह मैंने पत्ते कटिंग की इस तरह गुलाई में मैं मुकम्मल कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काट के मैं इसकी साइडों पे माया लगा लूँगा। ये माया लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आप कपड़ा एक दफ़ा जिस जगह बिठाएंगे वहीं बैठा रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा। और गुलाई में आपने ये कट ज़रूर लगाने। कट आपने कैसे लगानी है कि कट बुकरम को काटना नहीं है और बिल्कुल बुकरम के साथ तक कपड़ा काटना है। देखना कि बुकरम नहीं कटे। बुकरम को नहीं काटना और कपड़े को बिल्कुल बुकरम के साथ अटैच करते हुए काट लेना है। ये काटने के बाद अब मैं इस कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लूँगा। अब बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए भी आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये कपड़ा बुकरम के ऊपर बुकरम फोल्ड नहीं होना चाहिए। ये इस तरह आपने कपड़े को फोल्ड करना है। बुकरम को फोल्ड नहीं करना। अगर बुकरम को फोल्ड करेंगे तो तभी टेढ़ा हो जाएगा पत्ते का डिज़ाइन, तो बुरा लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखते हुए मुकम्मल डिज़ाइन बना लेना है। आपने दोस्तों मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो पूरी वीडियो में मैंने ये छोटी छोटी ऐसे बातें बताई हैं जो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। इसलिए अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको मुकम्मल डिज़ाइन समझ आ सके और आसानी से समझ आ सके। इस तरह आपने इसको डबल करते हुए इसका दरमियान निकाल लेना है पत्ते का। अच्छे तरीके से मैं प्रेस करके इसका दरमियान निकालूंगा। इस तरह इसका दरमियान वादा हो जाएगा और दरमियान में एक हमारी बहन डल जाएगी। ये देख सकते हैं कि मेरे दरमियान कितना वादा और आसान तरीके से नज़र आ रहा है। आसान तरीके से मैंने बनाया है और वादा कितना अच्छे तरीके से आ रहा था, वादा हो गया था। अब मैं इस पत्ते से ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट लूँगा। उसको काटने के बाद अब मैं इसके दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लूँगा। ये कट लगाने के बाद गले के दरमियान में भी एक कट लगा लूँगा। ये कट लगाने के बाद अब आपने गले की कपड़े की उल्टी साइड ऊपर रखनी है और गले की सीधी साइड कपड़े की उल्टी साइड से मिला के रख के फिर आपने गले को ये दरमियान वाला कट दोनों मिला के आपने दरमियान वाले जो आपने बांध डाली हुई थी इस बांध के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने बुकरम तक लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ बुकरम तक लगाने के बाद अब जिस तरह मेरा गुलाई में बुकरम आ रहा है इसी तरह मैं गुलाई में सिलाई लगा लूँगा अच्छे तरीके से। दोस्तों अक्सर लोगों के कमेंट्स आए होते हैं कि हमें वीडियो की समझ नहीं आती, ज़्यादा बातें जो हैं वो रह जाती हैं। इसकी वजह यही होती है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से आपको डिज़ाइन बनाने की समझ नहीं आती। अक्सर बातें रह जाती हैं जो आप स्किप करते हैं तो आप डिज़ाइन बना नहीं सकते। इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखा कीजिए। मैं
मुकम्मल एक वीडियो में मुकम्मल हर चीज़ बताता हूँ, कोई चीज़ स्किप नहीं करता, ताकि न्यू आने वाला बंदा भी ये डिज़ाइन बना सके, उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं हो। इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखा कीजिए। इस तरह आपने सिलाई लगाने के बाद अब मैं इससे अंदर से मैंने कपड़ा काटना है, वो ध्यान से देखिए कैसे काटना है। इसी तरह जैसे मैंने बाहर डाली थी, इस तरह मैंने कैसे कपड़े को फोल्ड कर लूँगा। अब मैं अंदर से कपड़ा काट लूँगा। अंदर से जिस तरह मेरे पत्ते की गुलाई है, इसी तरह मैं तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए बाकी कपड़ा काट लूँगा। मार्जिन आपने 1 पाँव से ज़्यादा नहीं रखना है, इससे ज़्यादा रखेंगे तब भी आपका मार्जिन कवर नहीं होगा। ये काटने के बाद अब आपने अंदर से भी कट लगाने हैं। ये कट ज़रूर लगाने हैं, हर हालत में लगाने हैं। कट नहीं लगाएंगे तो आपका सीधा ही नहीं होगा, सीधा नहीं होगा तो डिज़ाइन ही नहीं बनेगा। अगर सीधा हो भी गया तो सीधी तरफ बहुत ज़्यादा सलवट आएंगे तो वो भी बहुत बुरा लगेगा। इसलिए अपने कट ज़रूर लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब मैं इसे सीधा कर लेना है। अब देख रहे हैं कि अब आसानी से मेरा सीधा हो रहा है और कहीं सलवट भी नहीं आ रहा, इसलिए अपने कट ज़रूर लगाने हैं। अब इस जगह मेरा कट रह गया था तो मैं यहाँ भी कट लगा लूँगा और बिल्कुल बुकरम के साथ तक कट लगाऊंगा। ये कट लगाने के बाद अब मैं इसे सीधा कर लूँगा। ये सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा पत्ता तैयार हो गया है। पत्ता तैयार करने के बाद अब मैंने लैस लगानी है, मैं लैस लगा लूँगा। ये मेरा पत्ता तैयार है। अब मैं लैस लेके लगा लूँगा। अपने पत्ते को इस तरह लगा के प्रेस ज़रूर कर लेना। प्रेस करने से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। अब ये मेरी लैस है, लैस में लगा लूँगा। अब लैस आपने कैसे लगानी है ध्यान से देखिए कि ये देखिए मैंने जूम कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। लैस किस तरह अंदर देते हुए मैं पत्ते के बिल्कुल आखिरी किनारे पे सिलाई लगा लूँगा, जिससे हम कॉर्नर की सिलाई बोलते हैं, सॉरी कंकर की सिलाई बोलते हैं, कंकर वाली सिलाई लगाते हुए लैस को अच्छे तरीके से अंदर देते हुए मुकम्मल मैं पत्ते की गुलाई में लैस लगा लूँगा। अच्छे तरीके से आपने लैस लगानी है और सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है और अच्छे तरीके से गुलाई में सिलाई लगानी है ताकि अच्छे तरीके से डिज़ाइन तैयार होके आए। ये लैस लगाने के बाद अब मेरा पत्ता तैयार हो गया है। इसके बाद मैं अब बैन लगाऊंगा। ये देख सकते हैं मेरा पत्ता तैयार हो गया। पत्ता तैयार करने के बाद अब मैं फ्रंट बैक दोनों को जोड़ लूँगा। जोड़ने के बाद मैं फिर बैन लगाऊंगा। अब मैं फ्रंट बैक को जोड़ लेता हूँ। फ्रंट बैक से फ्रंट को जोड़ लूँगा। मैंने नीचे ये बैक रख लेना है, ये बैक है मेरा। बैक को नीचे रखते हुए पिछली साइड को नीचे रखते हुए इसके ऊपर अब मैंने अगली साइड रख लेनी है, ऊपर तीरे की सिलाई लगा लेनी है। इस तीरे की सिलाई लगाने के बाद अब ये देख सकते हैं मेरा डिज़ाइन। अब मैं इस दरमियान से काट लूँगा। ये देखिए आपने यहाँ से ऐसे इसे दरमियान से काट लेना है। काटने के बाद अब मैं इन दो साइडों को ऐसे मिलाते हुए ऐसे रख लूँगा। इस तरह रखने के बाद अब मैं इसकी पैमाइश कर लूँगा कि यह कितनी बनती है। इसकी गुलाई में आपने पैमाइश कर लेनी है कितना इसका हाला है। हाले के मुताबिक हमने बैन लगाना है। मेरा 8 इंच हाला था तो डबल में 16 इंच बन रह गया। 16 इंच का अब मैं बैन लगाऊंगा। मैं बैन ले लेता हूँ।
ये है मेरा बैन। अब मैंने 16 इंच का बैन लगाना है। बैन की मैश कर लूँगा। ये देख सकते हैं कि मेरा 16 इंच ही बैन बन रहा है। ये बैन आपको बाज़ार में किसी भी शॉप से मिल जाएंगे। हर साइज़ के बैन मिल जाते हैं। आपने इसका ये यहाँ से कॉर्नर थोड़े से टेढ़े कर लेने, ये सीधे होते हैं। टेढ़े कॉर्नर अच्छे लगते हैं और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन के आता है, गला बैन बन के आता है तैयार होके। अब ये देख सकते हैं 16 इंच मेरा बैन है। अब मैं इसे कपड़े के ऊपर लगा लूँगा। ये मेरा कपड़ा है जिसके ऊपर मैंने इसे लगाना है। अब मैं मुकम्मल बैन को लगा के तैयार कर लूँगा। मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे बैन तैयार करते हैं। बस आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। अब मैं अच्छे तरीके से बैन को लगा लेता हूँ। बैन लगाने के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगा, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ऊपर माया लगा के मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लूँगा। ध्यान से वही तरीका कि बुकरम फोल्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कपड़े के ऊपर फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह फोल्ड करने के बाद अब मैं नीचे वाले कपड़ा को कैसे रखना है, इस तरह आपने नीचे वाले कपड़े को रखना है। ध्यान से देखिए। इस तरह रखते हुए अब मैं इसके ऊपर प्रेस कर लूँगा। ये प्रेस करने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। 1/2 इंच तकरीबन मार्जिन लेते हुए मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। यह एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब मैंने इधर इस तरह बुकरम के साथ सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये निशान लगा रहा हूँ। इस तरह मुकम्मल मैंने सिलाई लगा लेनी है। मैं सिलाई लगा लेता हूँ। ये देख मैं सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि उल्टी तरफ मेरी सिलाई लगी हुई है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। बिल्कुल एक पाँव का दबा लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगा। अब मैं बैन को सीधा करके प्रेस कर लूँगा। ये दोनों कॉर्नर आपने इस तरह निकाल लेना है। निकालने के बाद इसे शावर करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेस दोस्तों आपने ज़रूर करना है। प्रेस करेंगे तो तभी ही बैन अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। आप लोग कपड़े को प्रेस ज़रूर किया कीजिए। प्रेस करने से कपड़े में आधे से ज़्यादा शाइनिंग प्रेसिंग से आती है, इसलिए आपने प्रेसिंग ज़रूर किया कीजिए अपने कपड़े को। ये प्रेस करने के बाद अब मैं एक पैर का दबा लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। उसके बाद मैंने इसको बैन को डबल करके इस तरह मैंने इसके दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये इसका है दरमियान बैन का। बैन का दरमियान निकालने के बाद अब मेरा बैन तैयार है। अब मैं ये मेरा फ्रंट बैक है, कमीज़ है, जिसका मैंने इस तरह जोड़ के इस तरह भी चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हाला बराबर आ रहा है और हाले के दरमियान में भी एक कट लगा लेना है। सिलाई करते वक्त ये बैन और हाले के कट दोनों मिला लेने हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह अपने नीचे कोई भी फजूल कपड़ा दे लेना और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं बैन को लगा लेता हूँ। बैन लगाते वक्त आपने 1-2 बातों का ख्याल रखना है, फिर आपका बैन बहुत ही अच्छे तरीके से लग के आएगा। एक तो आपने देखना है कि बैन सीधी तरफ आया। आप बैन उल्टी तरफ लगाएंगे तो सीधी तरफ वो बैन तैयार होके आएगा। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा धागा काटते हुए यहाँ से हल्का सा मैं इस तरह काट लूँगा। ये काटने के बाद अब मैं बैन को लगा लेता हूँ। बैन में उल्टी साइड पे लगाते हैं तो सीधा होकर वो सीधी साइड पे आ जाता है। इस तरह अपने बैन को लगाना है। बैन लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि नीचे वाला कपड़ा तकरीबन एक सूत से आधा सूत आपका बड़ा होना चाहिए बैन वाले कपड़े से। यहाँ से देख सकते हैं आपके मैंने एक सूत बढ़ाया हुआ था। अब मैं सिलाई लगा लेता हूँ।
ये सिलाई लगाते वक्त आपने ये 2 काट ज़रूर मिलाने हैं। ये काट्स मिलाते हुए मैं मुकम्मल सिलाई लगा लूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप आसानी आप तक पहुंच सके। देखिए इस तरह मैं सिलाई लगाने के बाद अब एक एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह अंदर करते हुए अब मैं बैन के ऊपर सिलाई लगा लूँगा। इस तरह ध्यान से अपने कपड़े को अंदर देना है और अच्छे तरीके से अंदर दे के आपने अब बैन के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। वही कंकर वाली सिलाई लगानी है, कपड़े को अंदर देते हुए अपने कंकर की सिलाई लगानी है। दोस्तों मैं अपने चैनल पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना के अपलोड करता रहता हूँ। लेडीज़ एंड जेंट्स कटिंग स्टिचिंग भी अपलोड मैंने की हुई है और मुख्तलिफ डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी किस किस्म का डिज़ाइन चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोगों की मोहब्बत का इज़हार यही होता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ये ऊपर मैंने सिलाई लगाने के बाद अब मैं यहाँ से अच्छे तरीके से कपड़े को अंदर करते हुए सिलाई लगा लूँगा। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब मैं नीचे वाली साइड से सिलाई लगा लूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे तरीके से और बिल्कुल आराम से सिलाई लगा रहा हूँ। जहाँ से मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा हो रही है तो लंबी हो रही है तो वहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, 20 से 25 मिनट में मैं आपको एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखा देता हूँ, तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अब एक्स्ट्रा कपड़े आपने काट लेने हैं। अब बैन मेरा लग चुका है। अब देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने बैन लगा लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े काट लूँगा। एक्स्ट्रा कपड़े काटने के बाद अब ये देखें ये मेरा बैन है। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये कितना अच्छे तरीके से तैयार होकर मेरा आया है। आपने प्रेस ज़रूर करना है और अच्छे तरीके से प्रेस करना है। इस तरह आपने ऊपर की तीर वाली सिलाई मिला सीधी रखते हुए इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मेरा ये बैन हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। अगर आप लोगों को समझ आई है तब भी आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए न्यू और ख़ूबसूरत डिज़ाइन अपलोड करता रहूं। ये देख सकते हैं कि मेरा मुकम्मल डिज़ाइन कैसे तैयार होकर आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।